क्या आपको पता है कि चाइना में एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट बनाया गया है जो बिल्कुल पांडा के जैसा दिखाई देता है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप जो मैसेज के साथ इमोजीज भेजते हैं उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? और क्या आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि दुनिया का 16% भाग जो है वो किसी ने लेकर रखा है या उसका अपना है? तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो लास्ट तक। हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका और एक नए एंड अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियो में। तो चलिए आज के अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, ये अमेजिंग फैक्ट है बैटरी के बारे में। हम सभी लोग बैटरीज का यूज़ अपने डेली रूटीन में कहीं ना कहीं तो करते ही है, लेकिन क्या आपको पता है सभी बैटरियों में इतनी बिजली होती है कि वो सारी दुनिया को 10 मिनट तक लाइट ट्रांसफ़र कर सकती है। फैक्ट नंबर 9, आप इन दोनों इमेज को देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन से दांत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आप में से 90% लोगों का जवाब सफ़ेद वाली दांतों की तरफ होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सफ़ेद वाले दांत पीले वाले दांतों की तुलना में अधिक कमज़ोर होंगे, या मैं अगर आपसे यूँ कहूँ कि पीले वाले दांत ज़्यादा मजबूत होंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ गाइज, हल्के पीले दांत जो होते हैं वो दांतों का नेचुरल कलर होता है और वही दांत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सफ़ेद दांतों की तुलना में। फैक्ट नंबर 8, सो ये अमेजिंग फैक्ट है आपके मोबाइल के बारे में। तो चलिए आपके मोबाइल का रेडिएशन चेक करते हैं। तो आपको बस यही करना है, अपने मोबाइल पे ये नंबर डायल कीजिए। अगर आपके मोबाइल का रेडिएशन 1.6 वॉट पर किलोग्राम से कम है तो आपका मोबाइल बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन अगर आपके मोबाइल का रेडिएशन लेवल इससे ज़्यादा है तो आपको तुरंत ही अपना मोबाइल रीचेक करवाने या चेंज करने की ज़रूरत है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि मेल ब्रेन जो होता है वो 10% बड़ा होता है कंपैरिजन टू फीमेल ब्रेन। मेल एंड फीमेल ब्रेन में डिफरेंस होने का कारण ये है कि मेल ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे इन्फीरियर पैराइटल लेब्यूल कहते हैं, वही बड़ा होता है। इस डिफरेंस के बावजूद भी मेल एंड फीमेल ब्रेन में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। एंड सबसे अमेजिंग बात यह है कि मेल ब्रेन भले ही बड़ा होता है लेकिन फीमेल ब्रेन मेल ब्रेन की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। फैक्ट नंबर 6, आज के समय में आप सभी ने कई नए नए इन्वेंशंस के बारे में तो सुना ही होगा। तो चलिए उन नए इन्वेंशंस में से मैं आपको एक अमेजिंग इन्वेंशन के बारे में बताता हूँ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बायोनिक आइस का आविष्कार किया है, जिसे बनाने में कुल 10 साल से भी ज़्यादा लगे हैं। इस बायोनिक आइस में कैमरे के साथ साथ हेड गियर भी फिट किया गया है जो आसपास होने वाली गतिविधियों को डायरेक्ट माइंड तक पहुंचाएगा। ये अमेजिंग इन्वेंशन किए हैं साउथर्न कैलिफोर्निया के डॉक्टर रजत एन अग्रवाल ने, जो कि क्लिनिकल ऑफ्थल्मोलॉजी, जिसे हिंदी में नेत्र विज्ञान कहते हैं, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप कभी ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि पृथ्वी की 16% जमीन का कोई मालिक हो सकता है? जी हाँ गाइज, आपने सही सुना। क्वीन एलिजाबेथ II पृथ्वी की 16% जमीन मीन्स 6.6 बिलियन एकड़ की मालकिन है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन रखने वाली महिला है। फैक्ट नंबर 4, आप सभी लोग इंडिया के फेमस रनर हिमा दास के बारे में तो जानते ही होंगे। तो चलिए उनके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जब उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उनके पिता ने उन्हें स्पाइक्स वाले जूते लाकर दिए थे, जो कि सामान्य जूते होते हैं। तब उन्होंने उन जूतों पर एडिडास लिखा था और आज वो दिन है जब एडिडास उनके लिए खुद जूते बनाती है और उन जूतों पर हिमा दास लिखती है। सो गाइस, इसे ही कहते हैं असली मेहनत। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो इस पर लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3, आपने चाइना के कई इन्वेंशंस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना ने एक पांडा जैसा दिखने वाला सोलर प्लांट बनाया है जो कि 250 एकड़ में बना हुआ है, जिससे 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह ऊपर से देखने पर एक विशाल पांडा जैसा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2, आप इस इमेज को देखिए। ये है ताइवान परिवार जो अपनी जवान त्वचा के लिए प्रसिद्ध है। बीच में 61 वर्षीय माँ है और उनके राइट साइड में लू रुसू जिनकी उम्र 41 वर्ष है एंड लेफ्ट में उनकी दूसरी बेटी शेरोन है जिनकी उम्र 36 वर्ष है। सो गाइस, आपको क्या लगा था इनकी उम्र क्या होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। फैक्ट नंबर 1, जब भी आप मोबाइल में किसी के साथ चैटिंग करते हैं तो इमोजीज का यूज तो जरूर ही करते हैं, जो कि हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इमोजी वर्ड एक जापानीज वर्ड है जो कि ई एंड मोजी से मिलकर बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चित्र और चरित्र। तो गाइस, क्या आपको ये सभी फैक्ट पहले से पता थे? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।